आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अवयव ए दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। और अच्छा, इसके पहले 15 नंबर तक हम लोग इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो ए क्यूब का मतलब हो गया कि इस अवयव का 3 बार गुणा, ए गुणे ए गुणे ए, ये हुआ। अच्छा देखिए, जब ए गुणे ए पहले करेंगे, अच्छा तीनों एक साथ हो नहीं सकता है। जब भी होगा दो अवयवों का गुणा नहीं होगा, है ना, यानी ए क्रॉस ए, है ना, ए में ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर निकल गया। तो ए स्क्वायर हम निकाल करके अलग करेंगे, फिर उसके बाद फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो जो ए स्क्वायर निकलेगा ना, यहां पर काम देगा। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। तो यहां पर हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर से 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसका गुणा करेंगे, तो देखिए, तो ये ए स्क्वायर का मतलब गुणा किए तो इतना आया। अब इसका मान हो जाएगा 4 1 5 0, और इसका हो जाएगा 8 2 4 5 8 0 13, ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब का मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब ये, तो हम लिख दें 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये तो ए स्क्वायर हुआ ना। अब ए का मान क्या है? ये 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है। अब इसका जब गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा उसको मैं गुणा करके फिर बता रहा हूं। इसका जब गुणा किए तो ये आ गया 16 5 21 10 2 12 और 26 8 34 0 8 0, फिर 24 10 34 4 4 8 5, यहाँ 15 होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ना 15 होगा। तो 15 23 और 39 16 55, ये हो गया। यानी कि हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब ये मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर, देखिए कुछ मान हम डायरेक्ट रखेंगे। ए क्यूब का मतलब यही हो गया 21 12 34 0 8 0 और 34 23 55, ये तो ए क्यूब हो गया। माइनस 6a², माइनस देखिए माइनस 6a² कर रहा है, ए स्क्वायर तो ये है। अब इसमें 6 का भी गुणा करना है, तो हम गुणा करके तब लिखेंगे। तो यहां पर 6 का गुणा करेंगे तो 6 5 30, फिर 0 फिर 48 0 48, 6 गुना 12 6 चौके 24 6 5 30 12 24 30 12 24 30, 6 48 और 3 78 48 0 78 48 0 78, ये हो गया 6a² माइनस है। फिर अब है 7a, ये जो a है
इसमें 7 का गुणा करना है, तो 7 0 14 प्लस 7 0 14 प्लस 0 14 7 14 0 21। अभी भी +2i है, तो +2i मैं यहां लिख दे रहा हूं, +2i। आई का मतलब कि आई बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर 303 का है, 3 × 3 का है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई होता है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 2 हो जाएगा और बाकी सब 0, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया। ये सभी का मान a³ का मान ये माइनस माइनस 6a² यहाँ हो गया, +7a यहाँ और +2i ये। अब करना क्या है, देखिए ये माइनस है ना, इसको इसे छोड़ देते हैं, इसको प्लस कर दें, तो संगत अवयव जोड़ेंगे तो 21 7 28 2 30, ठीक है। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 0 और फिर ये आ जाएगा 48, आएगा 12 24 30 48 0 78, ये तो हो गया इसका योगफल। अब ये बच गया -30 0 48 फिर 12 24 30 48 0 78। अब इस अवयव को देखें, तो ये दोनों बराबर हैं और बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया 0, ठीक है ना। यही दिखाना था कि इसके बराबर क्या दिखाना था 0, इसके बराबर क्या आ गया 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, अवयव a बराबर 3 - 2 4 - 2 और i बराबर आइडेंटिटी दिया है, एवं a² बराबर ka - 2i, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर क्या है a² का मतलब a × a हो गया, बराबर में क्या करना है ka - 2i करना है, तो पहले a² निकालें, a² बराबर a × a बराबर 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2, ये क्या हो जाएगा 9 - 8 और 12 - 8, इधर -6 + 4 और -8 + 4, बराबर 1 4 -2 -4, a² हो गया। अब हमको निकालना है ka - 2i, ka का मतलब हो गया k इंटू a का मान क्या है 3 - 2 4 - 2 और -2i 1 0 0 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 3k - 2k 4k - 2k माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 0 2, तो माइनस है ना, तो 3k - 2 -2k - 0, क्या क्या मिलेगा हमको 3k - 2 है ना, -2k में से 0 घटाएंगे तो -2k ही बचेगा, -2k
और 4k माइनस 0 यानी कि 4k, और माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, ये हमारा के ए माइनस 2 है। अब ये अवयव इसके बराबर है, यहां पर है ना ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का मतलब कि 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर ये 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। अब देखिए तुलना करने के का मान निकालना है ना, तो इसके बराबर इसको करेंगे या इसके बराबर इसको, तो हम इसके बराबर इसको कर रहे हैं कि कोई भी एक अवयव को हम संगत अवयव को बराबर कर देंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो यहां पर हम 4 बराबर तुलना करने पर, तुलना करने पर 4 बराबर 4k, तो k बराबर 4/4 यानी कि 1। तो k बराबर कितना आ गया 1। ठीक, ये k का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। अवयव ए बराबर दिया है कि 0 और माइनस टेन अल्फा/2 टेन अल्फा/2 इंटू ये 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव, यानी कि अवयव ए दिया है और तत्समक अवयव आई दिया है जिसकी कोटि 2 है, ये भी 2x2 का है, तो इसलिए तत्समक अवयव भी उसी कोटि का होना चाहिए। तो सिद्ध करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू ये अवयव है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा। तो ऐसा करते हैं ना कि पहले हम i प्लस ए निकालते हैं। ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। ये जो अवयव ए है 0 माइनस 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 इंटू 0, इसको हम लोग अगर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसको ऐसे 0 माइनस टी 0, जहां t बराबर 10 अल्फा/2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो हर जगह 10 अल्फा/2 का ये कास अल्फा साइन अल्फा लिखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लास्ट में हम t के वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो अवयव a को हम इस रूप में t के रूप में लिख दिए, हम जब इधर लिखेंगे तो इसमें कास अल्फा साइन अल्फा भी है, तो कास अल्फा और साइन अल्फा को भी हम t के रूप में लिख लें। t के रूप में लिखने के लिए हमको t बराबर 10 अल्फा/2 माने है t बराबर 10 अल्फा/2, तो कास अल्फा को और साइन अल्फा को ऐसे फॉर्म में बदलें जिसमें 10 अल्फा/2 आवे। तो देखिए कास अल्फा/2 बराबर कास अल्फा बराबर होता क्या है, कास अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा/2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2। इसका मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसकी जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन अल्फा बराबर क्या, साइन अल्फा बराबर होता है 2 10 अल्फा/2 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस, अच्छा दोनों के बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को लेकर के साथ चलेंगे। पहले करते हैं ना इसको, पहले इसको हल करते हैं फिर इसके बाद इसको हल किया जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं,
या पहले इसी को कर लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं, ये बड़ा है तो i माइनस ए और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो i का मतलब हो गया 1 0 0 1 माइनस ए का मतलब हो गया हमारा, देखिए अब ये इसको नहीं रखेंगे, अब इसको रखेंगे 0 माइनस टी 0। अच्छा ये और ये पूरा एक ब्रैकेट में है ऐसे, और cos अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस साइन अल्फा की जगह 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर साइन अल्फा की जगह 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी अभी तो क्या करें ना, इस अवयवों को घटा दें, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस 0 यानी कि 1 0 माइनस माइनस टी तो टी प्लस हो जाएगा ना इस माइनस की वजह से, यहां पर 0 माइनस टी यानी माइनस टी, और 1 माइनस 0 यानी 1, ये हो गया ये पूरा, और इधर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखिए जो माइनस का चिन्ह होता है ना, ये जो बटे की लाइन होती है उसके सीध में होना चाहिए, उसी के सीध में होना चाहिए। अब दो अवयवों का गुणन हो गया, तो मैं गुणन कर दे रहा हूं क्योंकि समय लगेगा, गुणन कर दे रहा हूं फिर उसके बाद देख लेते हैं। हाँ तो इनका गुणा इस तरह से कर दिया हम। अब इसको एक बार और यहाँ पे एक लाइन लिख दें, तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो बचेगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर देखिए t माइनस टी स्क्वायर है ना, तो t माइनस टी स्क्वायर सॉरी t माइनस टी क्यूब होगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस टी और माइनस टी क्यूब और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर देखिए माइनस टी प्लस टी क्यूब, तो 2t में से t घट जाएगा तो यहां बचेगा t प्लस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर 2t स्क्वायर में से घटेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो कट गया, तो 1 1 यहां पर माइनस टी कॉमन लेंगे, यहां पर हो गया 1 माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर भी टी कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो इससे ये कर लिया तो क्या बचा 1 माइनस टी टी 1। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाले, इधर का निकाले थे। अब इधर का अगर निकाल लेते हैं और i प्लस ए का मान इसके बराबर है तो हम कह देंगे कि दिस बराबर दिस, तो i प्लस ए निकाल लेते हैं यहीं पर, तो 1 0 0 1 और a यहां पे माने है ना, ये 0 माइनस टी सॉरी यहां पर प्लस है
0 माइनस टी, टी 0, ये है ना। हाँ, अब इसको प्लस कर लें तो 1 + 0 1, 0 माइनस टी, 0 + टी, 1 + 0 1। अब अगर कि इसको और इसको देखा जाए तो दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये और ये बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया I + A बराबर I - A cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। अच्छा देखिए, ये तो हम टी पर छोड़ दिए थे, क्वेश्चन में तो टी था नहीं, हम लोग टी बराबर माने हैं ना, टी बराबर tan α/2, कोई अंतर नहीं आएगा। बस इसके सामने हम लोग यहाँ पे लिख दे 1 - tan α/2, tan α/2 इंटू 1, अरे 1, और यहाँ पर भी वही चीज लिख दी 1 - tan α/2, tan α/2 1। अब इसके बराबर हम इसको कर देंगे, है ही बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि जिसको हम लेकर चल रहे थे ये I - A दिस, और ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग जैसे यहीं पे छोड़ दिए थे ना, तो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर टी नहीं था और इसको हम लोग बराबर दिखा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन होना चाहिए ऐसे, ऐसे होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हम अगर लिखते तो इतना आ जाता लिखते लिखते, इसको छोड़ दिया हूँ। उसमें कह रहा है कि एक व्यापारी है, एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, 30,000 रुपए का कोष है, जिसको वह 2 भागों में बांट करके 2 बांडों में निवेश करता है। 2 बांड में, इसको 2 भाग में बांट करके 2 बांडों में निवेश करता है। एक बांड पर उसको 5% का ब्याज मिलता है और दूसरे पर 7% वार्षिक है का ब्याज मिलता है। तो कह रहा है कि इसको देखिए, अगर कहीं ब्याज की गणना करना रहे तो साधारण ब्याज से तो ये एक लाइन का सवाल है, साधारण ब्याज से एक लाइन का सवाल हम इसको हल कर लेंगे, लेकिन कह रहा है कि इसको आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जैसे ब्याज की गणना करनी होगी तो क्या करेंगे, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करेंगे। 5% है तो बटे में 100 ऐसे आ जाएगा, है ना। 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100, 7% का मतलब 7/100, तो इसका गुणे इसका कर देंगे और इसको इसके साथ गुणा करके जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि पहला फर्स्ट पार्ट में है कि 1,800 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यदि ब्याज 1,800 रुपए मिल रहा हो तो ये जो दोनों अलग अलग पार्ट निवेश किए गए हैं, जो 2 भाग निवेश किए गए हैं, उनका मान क्या क्या होगा। ठीक है, और इसी में सेकेंड पार्ट भी है कि यदि ब्याज 2,000 रुपए हो तो इनका मान क्या क्या होगा। तो हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जब ये ब्याज 1,800 पता हो गया तो इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे, जोड़ करके 1,800 के बराबर कर देंगे। लेकिन इसको हम लोग को ऐसे साधारण विधि से करना नहीं, आव्यूह विधि से करना है। तो आव्यूह विधि के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 भाग, बांड के जो 2 भाग किए गए हैं उसको एक आव्यूह में, और ये जो ब्याज की दर है उसको दूसरे आव्यूह में। तो ये अगर हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 1 और 2, 1x2 का आव्यूह ले लें और इसको 2x1 का आव्यूह ले लें तो हमारा काम बन जाएगा।
ये 1/2 का मतलब कैसे हो गया देखिए, x 30,000 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 2/1 का अवयव हो गया ना, और सॉरी 1/2 का। और इसको हमको लेना है किसके साथ, 5/100 और 7/100, जो कि है 2/1 का। और यह किसके बराबर है, 1800 के बराबर है, यह 1800 के बराबर है। क्या करें, गुणा कर दें रो कॉलम, तो ये क्या हो गया, x गुणे 5/100 प्लस 3000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर 1800। 100 लघुत्तम, तो यहाँ हो गया 5x प्लस 3 7 21, 21,000 माइनस 7x। देखिए यहाँ पे आप भी लगाना हम भूल गए थे, और ये हमारा 1/1 का उपयोग हो जाएगा। और इधर अच्छा ये भी आप उपयोग में करेंगे। अब ये भी 1/1 का है, 1/1 का उपयोग है। अब दोनों के क्रम बराबर हो गए, तो इसके अवयव समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम तुलना कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 5x/100 प्लस इसका गुणा इसमें कर दें 21,000 माइनस 7x/100 और बराबर 1800। यहाँ से 100 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये घटेगा इसमें से, तो 21,000 माइनस 2x बराबर 1800, यानी 21,000 माइनस 2x बराबर 18,000। 2x को उधर 18,000 को इधर ला दें, या ऐसे कर दें 21,000 माइनस 18,000 बराबर 2x। तो 2x बराबर 3,000, x बराबर कितना हो जाएगा 3,000/2, यानी कि 30,000 होगा ना, 21,000 यहाँ पर 30,000 था, हम 3 लिख दिए थे, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 4 0, इसमें से घट जाएगा तो 30,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000। x का मान 15,000, तो 30,000 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, कितना हो जाएगा 15। यानी कि जो दोनों बॉन्ड हैं इस वाले में, पहले वाले कंडीशंस में जिस पर 1,800 रुपए का ब्याज मिल रहा है, उसमें दोनों 15,000 के होंगे। और सेकेंड कह रहा है कि 2,000 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो सेम प्रोसेस से करेंगे, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 2,000, ये सारा चीज वही रहेगा, यहाँ तक यही रहेगा, बस यहाँ क्या होगा 2,000 2,000 2,000। तो यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, इधर 21,000 है ना, 21,000 में से 20,000 घटा देंगे तो 10,000 बचेगा, फिर 2 का भाग दे देंगे तो 5,000, यानी एक में ये 5,000 आएगा और दूसरा 25,000 हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट आप लोग स्वयं कर लीजिए, डू योर सेल्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था मैंने लिखा नहीं हूं,
इसको दूसरे तरह से लिख दिया हूँ, ये पुस्तक विक्रय मूल्य और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। रसायन विज्ञान की 10 दर्जन पुस्तक यानी 120, भौतिक विज्ञान के 8 दर्जन पुस्तक यानी कि 96, और अर्थशास्त्र के 10 दर्जन यानी कि 120 पुस्तकें। और विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक यानी कि रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का दाम 80 रुपया, 80 रुपया, भौतिक विज्ञान का 60 रुपया और अर्थशास्त्र का 40 रुपया, एक पुस्तक का दाम है ये। अब इसको अगर हल करना हो साधारण विधि से तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, जोड़ दें, तो सारे पुस्तकों का दाम पता हो जाएगा। तो ये तो साधारण विधि हुई, लेकिन हमको करना है इसको आव्यूह विधि से। तो इसमें देखिए 1 2 3 अवयव, तो हमारा दो तरह का अवयव बनना चाहिए, एक 3x1 और दूसरा 1x3, ठीक है। तो अगर कहीं इसको हम 1x3 ले लेते हैं तो इसको 3x1, लेकिन रिस्पेक्टिवली है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये होना चाहिए, ये रिस्पेक्टिवली है। तो आव्यूह विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए 120 96 120, ये हमारा जो होगा 1x3 का अवयव हो जाएगा, और इसके साथ 3x1 का अवयव लेंगे। तो ये देखिए पहले 80, फिर 60, फिर 40, और ये हमारा हो जाएगा 1x3 का अवयव, और ये बराबर कितने हो जाएगा नहीं पता है, ये 3x1 होगा ना, 3x1। तो गुणा करें, क्या हो जाएगा 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40, 12/96 ये प्लस 36 6 9 34 57 प्लस 12 45 0 6 8 7 15 6 21 6 5 11 9 20, बराबर कितना हो जाएगा 20,160। संपूर्ण दाम इतना हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि XYZ W P के P क्रमशः 2x N 3x K और 2x P N×3 और P क्रस के कोटियों के अवयव हैं, इन सबके कोटि दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि PY + WY को परिभाषित होने करने के लिए N के P पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले इनका कोटि लिखें, PY + WY बराबर P का कोटि क्या है P क्रस K और Y का 3x K प्लस W का कोटि ये है ना N×3 और W + Y का क्या है कोटि 3x K। तो अब अगर कि संयुक्त रूप से हम PY का कोटि लिखें, देखिए P की कोटि P क्रस K, Y की 3x K, इसका मतलब कि P और Y में K कॉमन है। अगर कि इसको दूसरी तरफ है तो स्तंभ अगर मान लिया जाए तो स्तंभ कॉमन है, तो अगर इनको एक साथ हमको बनाना है, एक अवयव बनाना है, तो P स्तंभ को हटा देंगे तो ये जो हमारा इसका दोनों का संयुक्त क्रम होगा WY में ये 3 हट जाएगा N×K। अब देखिए
एक आव्यूह है उसका कोटि p क्रॉस 3 है, एक आव्यूह है उसका कोटि n क्रॉस k है। दोनों आव्यूहों को जोड़ रहे हैं, जब जोड़ते हैं तो दोनों आव्यूहों का योगफल जो आता है उसकी कोटि बराबर होती है, उसकी कोटि इन्हीं के समान होती है। तो ये समान कब होगा, यानी कि जो कोटि है ये कोटि दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगा, जब p की जगह n हो जाए, p की जगह क्या हो जाए n हो जाए, ये p बराबर n हो जाए और k बराबर क्या हो जाएगा 3, तभी ना दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। p की जगह n हो जाए, 3 की जगह k हो जाएगा, यानी कि k बराबर 3 p बराबर n। अब ये कंडीशंस किसमें है, फर्स्ट में, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉरी 21 तो यही है, 22 में कह रहा है कि 22 में n बराबर p, तो अब 7x माइनस 5z, n बराबर p कह रहा है तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, की कोटि क्या है। देखिए 7x है, 7x की कोटि हाँ देखिए x की जो कोटि होगी वही पूरा 7x की भी कोटि होगी। 7x का मतलब कि अदिश गुणन है अवयव में, अगर कि अवयव में जिससे 7 का अंदर गुणा करेंगे तो उसकी कोटि नहीं बदलनी है, कोटि वही होगी जो x की होगी। तो यानी कि 7x की कोटि मतलब x की कोटि, कौन सी कोटि है इसकी, x की 2 क्रॉस n माइनस 5z की कोटि मतलब z की कोटि, तो ये 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। तो n बराबर p दिया ही है, तो ये और ये बराबर कब होगा, अगर जैसे 2 क्रॉस n है और 2 क्रॉस p है, घटा रहे हैं तो जो ऑर्डर मिलेगा वो या तो 2 क्रॉस p का होगा या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n का होगा। भाई या तो ये ऑर्डर मिलेगा या तो ये ऑर्डर मिलेगा। यहां पर दिया है n बराबर p, अतः संभव ऑर्डर, संभव कोटि बराबर हो जाएगा 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प दिया हुआ है। p क्रॉस 2 दिया है, 2 क्रॉस n दिया है, n क्रॉस 3 दिया है, p क्रॉस n। देखिए ये वाला ये विकल्प में तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, p क्रॉस 2 दिया हुआ है। अगर 2 क्रॉस p दिया होता, अगर 2 क्रॉस p दिया होता तो हम कह देते कि ये भी विकल्प सही है, लेकिन p क्रॉस 2 दिया हुआ है अतः वो विकल्प गलत हो जाएगा, सिर्फ ये वाला विकल्प सही होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये विकल्प कौन सा है, विकल्प है 2 क्रॉस यानी बी का, ये बी वाला सही हो जाएगा बस।